हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल? क्या बोला है कि हेमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। मेरा पास आएगा वो पैसा? कहां लेता बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलाओ। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल? बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले, कहां लेता बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो, आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये, तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, नहीं लो। आप बताइए क्या हाल है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलना तो बहुत चाहता हूं, मगर निजामाबाद भी जाना है। आखिरी बात बोल के जा रहा हूं, मजलिस का चेयरमैन बनना जरूरी है। क्यों? बोधन की तरक्की के लिए, बोधन के अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, मगर SIR के लिए भी जरूरी। याद रखो मेरी इस बात को, मैं 6 महीने पहले तकरीर में बोला था पासपोर्ट बनाओ, बोला था आप लोगों को, जो सुने होंगे मेरी बात को, जिसके पास पैसे पासपोर्ट बनाओ। डॉक्यूमेंट जरूरी है। उसमें एक तारीख लिखी गई कि जो 2002 के बाद पैदा हुए या 87 के महीने के बाद पैदा हुए तो उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन का सर्टिफिकेट, ये 10 डॉक्यूमेंट हैं। याद रखिए, SIR एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। आज 11 तारीख को आप वोटर लिस्ट में देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जाइए, ताकि मालूम हो सके कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है। 2002 की वोटर लिस्ट इंशाअल्लाह ताला मजलिस फराहम करेगी आपको, मैपिंग होगी, BLOs आएंगे, तो आपका काम यह है कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपके अब्बा का या आपके दादा का या जो बुजुर्ग का नाम है वो निकाल कर रखें। वो अगर अल्हम्दुलिल्लाह बखैद हयात है, उनका नाम डालना, उसका नाम लेकर उनकी औलाद का नाम डालना, कोई नाम मिस नहीं होना। ये जिम्मेदारी सबकी है। SIR, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा यह गैर कानूनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो SIR के लिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 डालकर मुस्लिम अकलियत के नामों को डिलीट कराना चाहती है। तो मैं तमाम से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना में जब SIR होगा, हमको पहले से ज्यादा चौकस रहकर, क्योंकि अब बीजेपी NRC NPR नहीं करना चाहती। वो इलेक्शन कमीशन से अगर खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया तो उनको कहा जाएगा तुम भारत के सिटीजन नहीं हो, नागरिक नहीं हो, कागजात लेकर आओ। तो वो वक्त आने से पहले हमको चौकस रहकर, मुत्तहिदा रहकर अपने काम को करना है। मैं तमाम
मस्जिद के जिम्मेदारों से ये अपील कर रहा हूं पूरे तेलंगाना के कि वो हर जुमे के खुतबे से पहले 3-4 मिनट SIR पर लोगों को बाखबर कराएं। याद रखो, अगर नाम नहीं आएगा खुदा ना खास्ता तो कल ये लोग बोलेंगे ये लोग भारत के शहरी नहीं है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो गूगल करके देखो, गोवा का एक एक्स साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको नोटिस आ गई तुम क्या भारत के शहरी हो बताओ। तो ये बहुत जरूरी है, परेशान होकर फिक्र करके खाली बैठना नहीं है, हरकत करना है। मजलिस भी आपकी रहबरी करेगी। हम सबको मिलकर ये कोशिश करना है कि एक एक शख्स का जेन्युइन नाम वोटर लिस्ट में SIR में आए। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मेरे को पता नहीं है, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन में वोट डालिए, ताकि वो भी एक सबूत आपका रहेगा कि हमने वोट डाला। और जब SIR शुरू होगा तो मैपिंग सही तरीके से होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हमको तैयार करना है तो तैयार किया जाएगा। तो ये बात आपसे कहना था। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां पर आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। या बरसर इख्तिदार के लोगों के साथ रहे तो कारोबार चलता प्यारे, कारोबार चलता अल्लाह के हुक्म से, कोई MLA मिनिस्टर की तरफ से नहीं चलता है। रब अगर जिसका साथ देगा तो दुनिया का शैतान या कोई शैतान का एजेंट कुछ नहीं कर सकता। देखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो लोग कहते थे ये गरीबों की जमात है, ये रिक्शे वालों की जमात है, ये अनपढ़ लोगों की जमात है, फिर जब जमात तरक्की करती गई तो लोगों ने कहा ये तो पुराने शहर के ब्रिज के उस पार की जमात है। जमात जब आगे तरक्की करती गई तो बोला गया नहीं नहीं ये छोटी जमात है, ये नाम तो कुल हिंद है मगर सिर्फ हैदराबाद की हद तक महदूद है। मगर जब चेयरमैन बोधन में मुनक्कद हुआ तो बोले हाँ 1-2 जगह बन गए। जब आगे बढ़ते गए, जब पूरे हिंदुस्तान में मजलिस का हरा परचम लहराना शुरू कर दिया, जब बिहार में मेले मुंतखब हो गए, महाराष्ट्र में मुंतखब हो गए, तो बोले इन्हों बी टीम है, इन्हों बी टीम है, तो इनको आप कुछ नहीं कर सकते। बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, डी टीम बोलो, क्या क्या बोलते बोलो, तुम सीटी बजा लो, वो करते कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही के, मैं अपनी जमात के परचम को लेकर, भारत की आइन पर मुझे अटूट भरोसा है, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल है। मैं अपनी जमात के पैगाम को हिंदुस्तान के कोने कोने में लेकर जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरी आंख बंद होने से पहले हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतों में मजलिस के अरकान बल्दिया, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, रुकने पार्लिमान मुंतखब हो। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिले या ना मिले, मगर अल्लाह जो हमको इज्जत से नवाजा, इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत और पूरी प्रोग्राम और प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन हो रहा तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, 4 चले गए, मगर अल्लाह ने बता दिया कि जो लोग मजलिस के MLAs को तोड़े थे, जिल्लत और रुसवाई और शिकस्त उनका मुकद्दर बन गया। तेजस्वी लालू का बेटा हमारे 4 MLAs को तोड़ा। और सुन लो, जो लोग मजलिस छोड़कर जा रहे, तुमको अगर आज इस्तेमाल किया जा रहा है तो तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं, इसलिए कि तुम्हारे माथे पर एक ठप्पा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इसलिए तुमको इस्तेमाल किया जा रहा है।